जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं एमपी से हूँ। गुरु जी हमेशा मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे हर आने वाली परेशानियों से पहले ही रूबरू कराते हैं और अगर मैं कष्ट में हूँ तो उनका निवारण भी करते हैं। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो मेरे अपने कर्मों के भुगतान हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी उन कष्टों को कम करते हैं। मैं गुरुजी का धन्यवाद करूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हो या संगत जी मुझसे कोई भी गलती हो तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन गुरुजी की महिमा जैसे मुझ पे बनी हुई है, जैसे कृपा उनकी मुझ पे वैसे सब पे बनी रहे। हमेशा मेरे पति की रक्षा करते हुए, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब थी पर गुरुजी ने सारे कष्ट को काट लिए। वो मुझे हमेशा किसी न किसी रूप में मेरी सहायता करते हैं। मुझे एहसास होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। बाकी मैं अब उनके गुणगानों का क्या बखान करूँगी। आप सब उनसे जुड़े हैं तो उनके बखानों को, उनके गुणगानों को आप सब कुछ खुद समझते हैं। गुरुजी मेरी इतनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे ऊपर कि मेरी घर गृहस्थी, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे सुहाग को हमेशा बना के रखिएगा। धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरा कौन सा शुक्राना है। मैं कैसे गिन सकती हूँ। गुरुजी ने मुझे जो दिया है, बहुत दिया है। मैं उनकी कैसे मैं उनकी बखान करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो भी गलती होगी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे परिवार पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। मैंने एफबी में एक बार देखा कि एक दीदी ऐसे लिखी थी, गुरुजी शुक्राना। मैं सोची ये क्यों लिखी है, मैं भी लिख दी। जब मैं लिखने लगी तो उनके बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आने लगे। जब फिर मैंने फॉलो किया और जब मतलब मेरे मन में अचानक से आया, मैं एक क्षत्रिय समाज की लड़की हूँ। मेरे मन में आया कि ये गुरुजी का मुझे स्वरूप मंगाना चाहिए, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। मैं मंगाई, ऑनलाइन मैंने मंगाया। मतलब मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं उनकी बखान, उनके गुणगान जितना भी करूँ कम है। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, हैं, लेकिन उन सब से मुझे निकलने का रास्ता मेरे गुरुपा बताते हैं। मेरे साथ बहुत ही अच्छा उन्होंने सब किया, मेरा मार्गदर्शन सब सही कह रहे हैं। मेरे बच्चों का रिजल्ट आने वाला था और मेरा बड़ा बेटा तो कुछ ठीक था पढ़ने में, पर छोटा बहुत कमज़ोर था। मुझे बहुत टेंशन होती थी। मैं हमेशा गुरुजी के आगे विनती करती थी कि गुरुजी मेरा बच्चा कम से कम पास हो जाए, ऐसा वाला था। और मैसेज आने शुरू हो गए कि तुझे एक नहीं 2-2 खुशखबरी मिलेगी। मैं इतना ध्यान नहीं करती थी, लगता था हो गया, होगा कुछ और किसी के लिए ये मैसेज होंगे, मैं ही बस थोड़ी ना हूँ। लेकिन वाक़ई में मेरे गुरु पिता, उनकी तो मैं अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। उन्होंने मेरे दोनों बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। फिर मैसेज आने लगा, तेरे नए घर की तैयारी कर ले। हाँ, मेरे घर का कुछ क्वार्टर का थोड़ा-सा इश्यू था। हमको चेंज करना था रूम, तो थोड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर अचानक से वो भी खुशखबरी मुझे मिली। तो बस ऐसे ही यही कहूँगी, मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिया है और तितली अगर दिखती हैं तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो मैं यही कहूँगी गुरु पिता, और मेरे जीवन में एक बहुत और बड़ा कष्ट है, गुरु पिता उससे भी मुझे निकालिए। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी जैसे आपने मुझ पे कृपा की है वैसे सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब से मेरी जिंदगी में आए संगत जी, मेरे जीवन की सारी निराशाएं जो थी आशाओं में बदल गई।
वो हमेशा मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे के लिए मैंने डिसाइड नहीं कर पा रही थी संगत जी कि क्या करना है, पर उन्होंने उसका भी मार्गदर्शन करवाया। मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब थी, गुरुजी ने उसमें भी मेरी सहायता की, क्योंकि उनका हमेशा मैसेज पास होता है कि कुड़िए तू चिंता ना कर, अब ऐसा होगा तेरी लाइफ में। तो जैसा वो कहते जा रहे हैं वैसा होते जा रहा है। इनकी महान कृपा, असीम कृपा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अनु आंटी, ये सारे मेरे शुक्राना आप शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू अनु आंटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है। अगर कोई गलती होगी तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ कर देना। मैं पहले बोलते हैं कि शुरू से मतलब बताना कैसे आप इस संगत से जुड़ गए, आप गुरु जी से कैसे जुड़ गए, पहले वो बताना होता है। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं 1 जनवरी 27 को मैं कहीं गई थी, तो वहाँ मेरी सिस्टर मेरे साथ थी। फिर उन्होंने वहीं पे मेरे को बताया, पहले भी बोल रहे थे ऐसे गुरुजी है, ये है वो, तो मगर मैं तो उतना ध्यान भी नहीं देते थे। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को बोला चलो हम बड़े मंदिर चलते हैं, तो देखते मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ पे कैसा क्या है। वहीं से हम बड़े मंदिर चले गए। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने उधर स्वर्ग देखा। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वर्ग पहुँच गई, स्वर्गद्वार पहुँच गई हूँ। जैसे गुरु जी का स्वरूप देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं सोचा जाके मैं इसके पास गले लगाऊं। तब से इनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। उनके साथ अब से मैं जुड़ी हूँ और आपका संग सुन रही हूँ। बार बार मेरा मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मुझे अभी तक ऐसा लगता ही नहीं था कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। फिर मुझे इस पर नंबर आ गया आपका, तो उसके द्वारा मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि आप बोलना है। अब ये थोड़ा सा पहले आज मैं आपको बोला दिया मैंने। अब मैं यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा होगी तो आगे मैं कर लूँगी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं आज पहली बार अपना सत्संग पे बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बोलना है, क्या करना है। ऐसे पहली बार तो मुश्किल ही हो जाता है। फिर भी गुरु जी की दया से जो गुरु जी मुझसे बुलवाएगा मैं बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से जनवरी 2024 में मिल रही हूँ इस संगत के साथ, इस गुरु जी के साथ। तो मेरे बहन ने मुझे इनका गुरु जी का बताया। मैंने पहले भी मेरे फ़ोन पे आ रहे थे बहुत सारे मैसेजेस, मैं तो ऐसे इग्नोर ही करती, मुझे इसका कुछ पता नहीं। फिर जब उन्होंने मेरे को बताया तो फिर एक दिन मुझे बताया चलो हम जाते हैं बड़े मंदिर। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे ऐसे स्वर्ग जैसा दिख रहा है। वहाँ पे इतनी शांति, इतनी खुशी हो गई, मेरे से रहा नहीं गया, तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं पता लगा कि पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ।
और मैं गुरु जी से ये अरदास हर टाइम कर रही हूँ, हर टाइम ये कर रही हूँ कि मुझे अपनी संगत मानना, साथ जोड़ के रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत बनाने का, अपने साथ जोड़ने का, मुझे हर पल अपने पास, अपने दिमाग में मुझे सिर्फ गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हर टाइम यही उनका नाम ही रहता है मन में। मैं हर टाइम गुरु जी से यही अरदास कर रही हूँ कि मुझे अपना हाथ मेरे सर पे रखना, मेरे परिवार पे अपना हाथ रखना है, अपने साथ जोड़े रखना है। हर पल मैं शुक्राना कर रही हूँ, पल पल शुक्राना कर रही हूँ। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आज्ञा से। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। मैं गुरु जी से 2009 से जुड़ी हूँ, बट बीच में फिर मेरा कनेक्शन छूट गया। मैंने शुरुआत में सत्संग भी अटेंड करे, मंदिर भी गई, और पता नहीं शायद उस टाइम पे गुरु जी से मैं कनेक्शन नहीं बना पाई। फिर मैं 2024 में मैं बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। 5 महीने से जॉब नहीं थी और चारों तरफ से नेगेटिविटी। फिर मेरे को किसी ने बोला कि गुरुजी का 11 बार मंत्र रोज जाप कर। मैं रोज जाप करने लगी। इंस्टा पे रील्स आती थी, जय गुरुजी, मैं कमेंट्स करने लगी। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। धीरे 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 गुरुजी ने मेरी, एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही मैं पूजा पाठ करके हटी, नहा धो के, और एक बंद गेट खुला हुआ था मेरी बालकनी का। एकदम से बंदर आया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मेरे सीधा दूसरे रूम में गया जहाँ पे फ्रिज रखा है, गेट खोला और चुपचाप चला गया, कुछ लिया भी नहीं। और उस टाइम पे मेरा फ्रिज खाली था। और उस दिन के बाद से मेरे घर की बरकत वापस आ गई। और अब तो ऐसा लगता है गुरुजी के बगैर दिन गुजरता ही नहीं है, कि मेरी आँख भी खुल जाती है तो भी मैं मन मन में सो रही होती हूँ, मगर फिर भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रही होती हूँ। हाँ, अभी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना पाई हूँ। फिर मेरी जॉब भी लग गई थी, मेरी सोर्स ऑफ इनकम भी अभी 2-3 महीने से सही हो गई थी। फिर दोबारा से मेरी जॉब छूट गई, क्योंकि मेरे ऊपर जिसने करवा रखा है नेगेटिविटी, जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, वो मुझे बार-बार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। प्लीज़, मेरी अभी जॉब भी छूटी हुई है फिर दोबारा से, और मैं फिर दोबारा से घर बैठ गई हूँ। बस यही दुआ करती हूँ कि गुरुजी बस मेरी जब बाह पकड़ी है तो छोड़ना मत, चाहे कितनी भी आंधी-तूफ़ान आए। अब ये बेटी आपको नहीं छोड़ेगी। मेरे को 7 नंबर की बटरफ्लाई, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, जय गुरुजी ब्लेसिंग्स। गुरुजी हमेशा मुझे अपनी प्रेज़ेंट महसूस करवा देते हैं कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन ना ले। फिर दूसरा सत्संग कि मैं ये पहला सत्संग तो यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी की आज्ञा से और मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय। मेरा दूसरा ये शुक्राना सत्संग है कि मैं 2019 से हेल्थ इश्यूज से बहुत जूझ रही हूँ, कि 2019 से ही मेरा, उससे पहले मैं अच्छी जॉब थी, सब कुछ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब से 2019 आया और मैं पैरालाइज़ हुई, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी पलट गई। उसके बाद से मैं अपनी जॉब लाइफ़ बहुत
ट्रबल कर रही हूँ कि 3 महीने मेरी जॉब होती है, फिर 2 महीने मैं घर बैठ जाती हूँ। कहीं सेट ही नहीं हो पा रही, क्योंकि उसके बाद से मेरे को हेल्थ इश्यूज़ इतने हो गए। बट अब बेटर हूँ, बट कहीं न एक ठहराव नहीं आ रहा मेरी लाइफ़ में। मैं चाहती हूँ गुरुजी इस चीज़ को भी दूर करें। दूसरा मेरा एक डॉक्टर मैं एक जगह मेरे को स्किन प्रॉब्लम हो रही है दाने-दाने दवाइयों की वज़ह से। तो मुझे डॉक्टर ने बोला ये टेस्ट करवाओ। तो मैंने वो टेस्ट करवाया, एक पॉज़िटिव आया, दूसरा टेस्ट करवाया वो नेगेटिव आया। उस दिन मैं बहुत परेशान, क्योंकि उससे पहले मुझे डॉक्टर ने डरा दिया था कि आपको ये टेस्ट अगर आपका ये टेस्ट पॉज़िटिव आया तो आपको आपको एडमिट होके रीढ़ की हड्डी से आपको पानी निकाला जाएगा और फिर टेस्ट करा जाएगा कि आपके ब्रेन में तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। मैं बहुत डर गई और हॉस्पिटल में ही मेरे आँसू ना रुके और मैं गुरुजी का मंत्र जाप, सत्संग, भजन सुनने लगी। टेस्ट तो करवाया ही मैं उसी दिन, मगर एक अंदर से डर लगा हुआ था। बट गुरुजी की मेहर से वो अ, रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, फिर मैं डॉक्टर के पास गई, बट डॉक्टर ने कहा कि आपको फिर भी एडमिट होना पड़ेगा। अभी तक मैंने वो टेस्ट नहीं करवाया है। बस ये है कि मैं रोज़ अपनी दवाई जल प्रसाद से ले रही हूँ, गुरुजी के लोटा लोटा मेरे घर पे मैं नया ले आई थी और गुरुजी के स्वरूप से ही मैंने लोटा को ब्लेस करवा के अब रोज़ उसी पानी से मैं नहाती हूँ और उसी पानी से मैं दवाई खाती हूँ। तो थोड़ा-सा अपनी बॉडी में फ़ील तो हो रहा है, बट क्या है कि अभी भी जिस इंसान ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है वो मेरे को चैन से ही नहीं बैठने दे रहा। ज़रा-सी मेरी लाइफ़ में मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, वो फिर दोबारा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी इन लोगों को समझाइए कि क्यों किसी का बुरा करना? क्या मिलता है किसी का बुरा करके? बस गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ़ एक ही ख़्वाहिश है कि मेरी अच्छी-सी जॉब लग जाए, जिससे कि मैं अपना गुज़ारा कर सकूँ, क्योंकि मैं एक सिंगल मॉम हूँ और बहुत अपनी लाइफ़ में बहुत तकलीफ़ें देखी है, बट अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। बस अपनी बेटी की अंग-संग रहना और कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतन शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता ये सत्संग मेरा कब अपलोड होगा, मगर मैं चाहती हूँ दिल से कि मैं अब अपने शुक्राना सत्संग बहुत टाइम लगा दिया, मगर मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग जो है मेरा 21 सत्संग की सीरीज़ का 10th सत्संग होगा और गुरुजी की शरण में आने पे जो भी गुरुजी की शरण में आ जाते हैं उनकी लाइफ में रोज़ ही सत्संग होते हैं। गुरुजी कुछ ना कुछ उनको ऐसे खुशियाँ देते रहते हैं रोज़ कि उनके सत्संग होते ही रहते हैं। तो आज की जो सीरीज़ है 21 सत्संग की, ये मेरा 10th सत्संग हो जाएगा और मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मतलब रोज़ मेरे को नया सत्संग सुनने का और करने का मौका मिल रहा है। गुरुजी की जो मुझे उन्होंने सत्संग करने की सेवा दी है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि जैसे जैसे मेरे सत्संग की गिनती बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी खुशियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और मैं गुरुजी की बहुत 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 शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का। और चलिए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
तो मेरा आज का सत्संग कुछ ये है कि मैंने आपको जैसे कि बता रही हूँ कि पहले भी बताया है कि मेरे मम्मी मेरी सिस्टर के साथ रहते हैं और उनके घर में जो मेड काम करती है, जो मम्मी की टेक केयर भी करती है और घर में काम भी करती हैं, वो जो है मम्मी धीरे धीरे जैसे गुरुजी की शरण में आए हैं ना, तो वो भी जब देखती है कि मम्मी गुरुजी के शब्द सुन रहे हैं, गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं टीवी पे, तो वो भी आते जाते सुनती रहती है और कई बार मम्मी के पास बैठ के वो भी सुनती है। तो अभी जब मैं 2-3 दिन पहले मम्मी के पास गई थी उनको देखने के लिए, तो मैंने सत्संग लगाया टीवी पर, तो वो भी बैठ गई सुनने के लिए और मुझे बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी के शब्द सुनना, मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अब गुरुजी के ही सत्संग सुनने अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा हाँ, वो तो है ही है, गुरुजी की जो हम गुरुजी से जब प्यार हो जाता है ना, तो उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है गुरुजी की। तो कल मेरे मम्मी का मुझे फ़ोन आया, कहते तेरे को मैंने एक बहुत अच्छी बात बतानी। मैंने कहा हाँ जी बताइए मम्मा। तो वो कहते कि ये तो चलो गुरुजी को इतना मानती नहीं है, लेकिन जब जहाँ से सुनती है ना, तो उसको अच्छे लगने लग गए गुरुजी। तो उसके ना इस मेड के जो हस्बैंड है उसको बहुत तंग करता है उसका हस्बैंड, कहती कि मतलब उसकी बात नहीं मानता या ऐसे करके ना उसको बहुत तंग करता था उसका हस्बैंड। तो उसने ना गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि ना इसकी कहीं दूर जॉब लगवा दो, कि ये घर से दूर चला जाए और मतलब मुझे तंग ना करे, घर से दूर इसकी जॉब लगवा देना। तो वो कहती है कि मैंने थर्सडे को सत्संग सुना कोई, तो उसके बाद मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगा दी कि इसकी जॉब लगवा दो कहीं दूर, गुरुजी ये मुझे बहुत तंग करता है और घर में 4 पैसे भी आएंगे और ये दुखी भी बहुत करता है, आप इसको दूर कहीं लगवा दो। तो कहते हैं अभी मैंने थर्सडे को गुरुजी के आगे अरदास लगाई और मतलब वेरी नेक्स्ट डे ऑन फ्राइडे उसको जॉब मिल गई कहीं दूर हिमाचल में उसके हस्बैंड को, और वो चला भी गया, मतलब जॉब भी मिल गई और वो चला भी गया। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा। तो मेरे मम्मी का कल मुझे ये फ़ोन आया, कहते तू इतने सत्संग रोज़ शेयर करती है तो तेरे लिए एक और सत्संग मैं आज तेरे को बताती हूँ। मेरी मेड ने बताया कि तू ये सत्संग ज़रूर शेयर करना उसका, कि उसके ऊपर गुरुजी ने कितनी कृपा की और मतलब 1 मिनट में कैसे सुनते हैं गुरुजी अरदास, सबकी अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा। तो गुरुजी से जो मांगो मिल जाता है, अरदास लगाओ, लेकिन हाँ ज़रूरत से ज़्यादा जो है लालच नहीं करना चाहिए। गुरुजी जो है उनको मानो बस, मांगो मत। क्यों? क्योंकि जो हम मांगते हैं कई बार वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती और हम पीछे पड़ जाते हैं, गुरुजी हमारा ये कर दो, गुरुजी हमारा ये कर दो। तो जो हमारे लिए अच्छा है ना वो गुरुजी ने आपको कर ही देना है, वो उसका मैसेज आपको आ भी जाता है कि ये तेरा काम हो जाएगा, फिक्र ना कर। और जो चीज़ नहीं होनी होती ना उसका गुरुजी नहीं करते हैं। तो इसलिए गुरुजी से हमेशा गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो मत, अरदास लगाओ। जो आपकी बहुत आपकी कोई काम अटका हुआ है या कुछ है, वो गुरुजी के आगे अरदास लगाओ। अगर आपके फेवर में होने वाला है ना वो काम, तो गुरुजी ज़रूर करवाएंगे। और गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि गुरुजी ने मुझे जो सेवा दी है ये सत्संग शेयर करने की, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये सत्संग शेयर करना। और मुझे रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग अपना मिल ही जाता है शेयर करने के लिए। तो आज जो मेरा जो 10th सत्संग था, मैं गुरुजी की बहुत 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 आभारी हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा ये वाला सत्संग भी मिलेगा जो मैंने आज शेयर किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे जैसे मेरे सत्संग की गिनती बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मेरे अंदर जो है ना, अंदर से मुझे खुशी मिलती जा रही है, बहुत खुशी मिलती जा रही है। मैं हर वक्त ना सिर्फ ये जो मैं सत्संग शेयर करने का गुरुजी ने मुझे बोला है, ना सिर्फ उसमें, बल्कि दिन रात मैं आजकल गुरुजी का सत्संग जो है शुक्राना कर रही हूँ। मैंने इतना शुक्राना शायद कभी नहीं किया होगा जितना मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मन में बहुत खुशी है, बहुत खुशी है गुरुजी के साथ जुड़ने से, बहुत खुशी है।
पता नहीं अंदर से ही कहते ना, कभी कभी आपका मन कितना उदास होता है बिना मतलब के, और कभी कभी आपका मन बहुत खुश होता है बिना मतलब के। तो ये है वो खुशी जो किसी मतलब के लिए नहीं है, लेकिन अंदरूनी खुशी जो होती है ना, बहुत खुश है मन मेरा गुरु जी के चरणों में जब से मैंने सत्संग शेयर करना शुरू किया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी के शुक्राना सत्संग की महिमा है। गुरु जी कहते हैं ना, उनको शुक्राना बहुत पसंद है, और जैसे जैसे हम शुक्राना करते जाते हैं, और गुरु जी जब जब गुरु जी हमारे लिए खुश होते हैं ना, जब गुरु जी हमसे खुश होते हैं, तो हमारे अंदर भी खुशी बहुत आती है। तो ये मैं इस चीज़ से फील कर रही हूँ, बहुत फील कर रही हूँ ये चीज़। और आज जो है 18 ऑफ जून हो गया है, आज निर्जला एकादशी भी है। आज गुरु जी के चरणों में जिसको मतलब कहते हैं ना, मंदिर में दान करते हैं, मंदिर में दान करते हैं या किसी गरीब के लिए दान करते हैं। गुरु जी तो बोल रहे हैं कि आप किसी मतलब छबील लगा दो या कुछ करो। आजकल इतनी गर्मी है, प्यासों को पानी पिलाओ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ आज का, और आप मेरा कोई ना कोई बहुत अच्छा सत्संग बना दोगे आज के लिए भी। तो मैं गुरु जी की बहुत 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 आभारी हूँ। बहुत शुक्राना है गुरु जी के चरणों में मेरा, लाखों बार, करोड़ों बार, अनंतम बार शुक्राना है कि गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं, और मेरी लाइफ को उन्होंने इतना हसीन, इतना बढ़िया बना दिया, इतना सुंदर बना दिया मेरे गुरु जी ने। जैसे मेरे गुरु जी सुंदर है ना, वैसे मेरी लाइफ सुंदर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और बहुत 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 दिल से, दिल के हर कोने से मेरे गुरु जी का शुक्राना, बहुत शुक्राना है मेरे गुरु जी का। मेरी बहन का भी शुक्राना है गुरु जी के चरणों में, जो मानती है गुरु जी को, वो भी गुरु जी का शुक्राना करती है। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरुपा, आप ऐसे ही मुझ पे और अपने भक्तों पे मेहर करते रहें। जो आपको मानते हैं, जो आपकी संगत है, उन पे बहुत 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 अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरु जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, और अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। मुझे अपनी ज़िंदगी के अंतिम छोर तक अपने चरणों से लगा के रखना। चाहे मैं जो भी मेरे पास आ जाए, जो भी दुनिया की मेरे पास नेमतें आ जाए, पर मैं अपने गुरु के चरणों से हमेशा लगी रहूं। ये मेरी अरदास है गुरु जी आपके आगे, हर वक्त मेरी यही अरदास है मेरे गुरु जी। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को हमेशा अपने चरणों में रखना, हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।